बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेटवे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, दो कौमी नज़रिए के बारे में आप पढ़ते रहते होंगे और आपने इस बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने पाकिस्तानी भाइयों को कतन दो कौमी नज़रिए का दर्स नहीं देने जा रहा, लेकिन मैं इस वीडियो में तहदीस नेमत के तौर पर, शुक्रिया के तौर पर हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की फ़हम व फ़रासत और उनकी दूर अंदेशी को सलाम करूँगा कि किस तरह उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश करके हमारे लिए ये अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल किया, जहाँ आज हम सुकून से और इत्मीनान से आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमारे अगर मसाइल हैं तो वो और तरह के हैं, उस तरह के मसाइल नहीं हैं जिस तरह के मसाइल का आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामना करना पड़ रहा है। वीडियो के एंड में मैं आपको पीर पिंजर सरकार और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की उन पेशीन गोइयों के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो उन्होंने मौजूदा हिंदुस्तान के बारे में की है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, मैं इस बात पर जितना भी शुक्र करूं और फ़ख्र करूं वो कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान मेरी शनाख्त है, पाकिस्तान मेरी पहचान है और दुनिया भर में मेरा मान है। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों और पुरज़ोर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान वजूद में आया, ज़हूर में आया। जनूबी एशिया के मुसलमानों ने हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के लिए बेशुमार और अजीम कुर्बानियाँ दी। लाखों मुसलमानों ने इस मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिया पेश किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलहदा-अलहदा कौमें हैं। मुसलमानों को अपने अकायद और रहन सहन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए एक अलग वतन चाहिए जहां वो दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। कायद-ए-आज़म ने इस पैगाम को आम किया। हालांकि कायद-ए-आज़म इतनी उर्दू नहीं जानते थे, अक्सर औकात अंग्रेज़ी ज़बान में जलसों से खिताब करते थे, तकरीरें करते थे, लेकिन मुसलमान और आम लोग उनकी बात को समझते थे, हालांकि वो अंग्रेज़ी ज़बान से नाबलद और नावाकिफ़ होते थे। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक नक्शा खींचा। गर्ज़ मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में एक अलहदा वतन हासिल कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कायद-ए-आज़म के नज़रिए की सख्त मुखालफत की और कहा कि हमें अलहदा वतन की बजाय हिंदुओं के साथ रहना चाहिए, इसी में हमारी कुव्वत होगी और हमारी बका होगी। लेकिन कायद-ए-आज़म की बसीरत और उकाबी निगाहें जो हैं वो हिंदुओं के इरादे भांप चुकी थीं और वो अबुल कलाम आज़ाद और जमीयत उलमाए हिंद के झांसे में नहीं आए और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से ये एक अलहदा वतन हासिल किया पाकिस्तान हमारे लिए। और अबुल कलाम आज़ाद और जमीयत उलमाए हिंद के लीडरों को कहा कि आप एक दिन पछताओगे और आज जो तुम पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत कर रहे हो तो कल को तुम पछताओगे। और आज हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान कहते हुए ये नज़र आते हैं कि कायद-ए-आज़म ठीक कहते थे, हमारे आबाओ अजदाद ने और हमारे बुज़ुर्गों ने गलती की कायद-ए-आज़म की मुखालफत करके। आज असदुद्दीन अवैसी को हाथ में भारत का आइन उठाकर अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाना पड़ता है। हैदराबाद दक्कन में असदुद्दीन अवैसी ने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने जिना की थ्योरी को रिजेक्ट किया था, हम बाई बर्थ हिंदुस्तानी हैं और हम अपनी चॉइस के साथ इंडिया में रह रहे हैं और आइन की किताब उठाकर हिंदुओं को यकीन दिला रहे थे कि वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के वफ़ादार हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया का अगर क्रिकेट मैच हो तो वहाँ के मुसलमानों को अपनी वफ़ादारी साबित करना पड़ती है हिंदुस्तान के साथ। कोई और मामला हो तो मुसलमानों को अपनी वफ़ादारी जितलाना पड़ती है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है और उनसे दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाता है। आए रोज़ आप मुसलमानों को मारने पीटने के वाक़यात देखते हो, जबकि हिंदू
BJP اور RSS کے زیر اثر ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا نظریہ اور موٹو ہے۔ آج سے 30-35 برس پہلے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہندوؤں کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ مسلمان ملیچ ہیں، ناپاک ہیں، یعنی کہ اور ان سے ہندوستان کو پاک کیا جائے گا، ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہوگا، انہوں نے کہا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور عرصہ حیات جو ہے وہ مسلمانوں پر تنگ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے ٹوٹنے کی پیشین گوئیاں کر رکھی ہیں، جن میں مرد درویش پیر پنجر سرکار شامل ہیں۔ سینکڑوں سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیاں آپ سامنے رکھیں اور پھر آج کے ہندوستان کو سامنے رکھیں تو آپ کو ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس آخری مارکے کے بارے میں جو اس خطے میں بپا ہونا ہے، کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمایا ہے، یعنی غزوہ ہند کا، کہ کس طرح ہندوستان فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور پھر کس طرح ہندوستان کے حکمران جو ہیں وہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ یہ تمام حالات و واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے تھے۔ تو رفتہ رفتہ حالات اپنے انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب پھر انڈیا کے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہندوستان میں ایک اور پاکستان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ آرام اور سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ ناظرین گرامی، ہم اللہ پاک کے حضور اس عظیم نعمت پاکستان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ملت اسلامیہ کی پہلی اور دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کے الخالد، الدرار ٹینک اور JF تھنڈر طیارے دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ نہ صرف فضاؤں بلکہ سمندروں کی گہرائیوں اور ارض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہیں۔ ہمارے ہدف میزائل، شاہین میزائل، غوری میزائل دشمن پر ہیبت طاری کیے ہوئے ہیں۔ آج پاک فوج کی کمان ایک ایسے سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے کہ جو وطن عزیز کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے حد درجہ محبت کرنے والے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عقابی روح کے حامل یہی لوگ ہیں۔ اس پاک دھرتی کی سالمیت اور بقا کے ضامن اور پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں یہ لوگ۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ پاک فوج اور پاکستان سے اظہار محبت اور اظہار یکجہتی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پاک آرمی اور پاکستان زندہ باد ضرور تحریر کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔